नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे सर्किल डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो सर्किल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। सर्किल डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट डिपिक्ट्स द परफॉर्मेंस helps in the analysis of induction motor, 3 phase induction motor for entire range of loading, entire range of slip, इससे हमें डिफरेंट लोड के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट लॉसेस, एफिशिएंसी, स्लिप, मैक्सिमम, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ डेटा इससे हमें ऑब्टेन हो जाता है सर्किल डायग्राम से। तो एक मोटर के लिए सर्किल डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिससे हमें उसका परफॉर्मेंस एनालाइज करने में बहुत हेल्प मिलता है। सर्किल डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किल डायग्राम में जो लोकस होता है, सर्कल होता है, वो लोकस डिपिक्ट करता है, लोकस ऑफ करंट होता है एट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, फेज वोल्टेज, और सर्कल का जो लोकस है वो लोडिंग करंट डिपिक्ट करता है। अब हम बात करते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल का। जो डायामीटर होगा वो क्या होता है? फेज वोल्टेज अपॉन x1 प्लस x2 डैश। अप्रोक्सीमेटली इसमें हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, R1 इज इक्वल टू 0 मान रहे हैं। अब हम इसके ड्रॉ करने के स्टेप के बारे में बात करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? डायमीटर मिल गया, लोकस पता चल गया, लोकस क्या करता है, सर्किल डायग्राम का इंपॉर्टेंस पता चल गया। सबसे पहले हम रेफरेंस लेते हैं, पूरा कर्व बाद में ड्रॉ होगा, पहले हम बात करते हैं रेफरेंस की। तो रेफरेंस वोल्टेज को लेते हैं और वोल्टेज होगा y एक्सिस, और इस रेफरेंस से सबसे पहले, और ऑफ कोर्स ये ऑरिजिन है और ये x एक्सिस है, पूरा कर्व बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर OA ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर OA क्या है? ये वेक्टर OA है I0। ये डेटा कहां से मिला? नो लोड टेस्ट से, इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से। तो ये है नो लोड करंट है। एट एन एंगल फाई नॉट फ्रॉम VP। ये हम एंगल भी, हमने पावर फैक्टर भी निकाल रखा है नो लोड टेस्ट में, और नो लोड करंट भी निकाल रखा है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा OA ड्रॉ करना। दूसरा काम होगा वेक्टर OB ड्रॉ करना। वेक्टर OB क्या है? ISC है। ये शॉर्ट सर्किट करंट है। ये कहां से ड्रॉ होगा? ब्लॉक रोटर टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ड्रॉ होगा। एट एन एंगल
फाई एस सी फ्रॉम वीपी। वीपी भी हमें पता है, एक फेज लाइन वोल्टेज का √3 कर देंगे तो वीपी मिल जाएगा, और हमने पावर फैक्टर निकाल रखा था, उससे कॉस इनवर्स करेंगे तो फाई एस सी मिल जाएगा, उससे हम फाई एस सी ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, OA और OB मिल गया तो ज्वाइन दी लाइन AB, AB के ज्वाइन करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ऑफ लाइन AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू x axis from point A D। अब दो लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन एक लाइन हो गया, और दूसरा लाइन हो गया A से x एक्सिस के पैरेलल लाइन। द इंटरसेक्शन ऑफ the two lines will give center of the circle। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमें मिल गया। सेंटर ऑफ द सर्कल के बाद हमने डाया की ऑलरेडी बात कर ली। डाया क्या होगा, डाया होगा AC। अभी हम ड्रॉ करेंगे कर्व तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। AC इज इक्वल टू VP अपॉन x इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VP अपॉन x1 प्लस x2 डैश। अब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने y एक्सिस, रेफरेंस y एक्सिस है, x एक्सिस नहीं है, तो y एक्सिस पे फेज वोल्टेज हमने ड्रॉ किया, और फेज वोल्टेज मोटर के लिए कांस्टेंट होगा। उसके बाद इसके रेफरेंस में, फेज वोल्टेज के रेफरेंस में हमने OA वेक्टर ड्रॉ किया। OA वेक्टर मिला कहां से, OA वेक्टर है क्या, पहले OA वेक्टर है I0 करंट है, ये नो लोड करंट है। ये मिला कहां से, नो लोड टेस्ट किया था मोटर पे, वहां से मिला। और VP से एंगल कितना बना इसका, φ0 बना। दूसरा स्टेप क्या है इसका दूसरा स्टेप है ISC वेक्टर ड्रॉ करना। ये ISC वेक्टर है, वो OB वेक्टर है। OB वेक्टर इज इक्वल टू OB फेजर इज इक्वल टू ISC करंट। ये मिला कहां से, ब्लॉक रोटर टेस्ट से मिला। क्लियर, जो कि हमने स्टेप वाइज, स्टेप टू स्टेप लिखा था। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि हमें AB फेजर को, AB पॉइंट्स को मिला देना है। AB पॉइंट को हमने मिला दिया, AB पॉइंट को हमने मिला दिया। अब AB पॉइंट का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ड्रॉ करना है। AB पॉइंट का मिडिल पॉइंट ये है, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ड्रॉ किया। ये AB पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन है। क्लियर, उसके बाद A पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन
और परपेंडिकुलर बाइसेक्शन लाइन जहां कट करेगा वो सर्कल डायग्राम का सेंटर होगा। अब डाया कितना है? डाया इज AC। AC को डाया लेके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, फुल फ्लेज सर्कल ड्रॉ करेंगे, फुल फ्लेज सर्कल ड्रॉ करेंगे। This point is A dash. क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये जो करंट होगा ये हो गया वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, और ये करंट होगा दिस करंट, मतलब ये करंट का दिस पार्ट विल वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, जिसको हम IC बोलते हैं, वो हो गया। पिक्चर क्लटर ना हो जाए इसलिए IC और IM हमें पता है, इसको मिटा देते हैं, अदरवाइज पिक्चर विल बी क्लटर्ड, दिखाई नहीं देगा। अब हम बात करते हैं कि नो लोड लाइन को, ये नो लोड वेक्टर है, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, इसको और ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर? इसको ड्रॉ कर दिया और ये लाइन को हम बोलते हैं टॉर्क लाइन। क्यों बोलते हैं ये आगे पता चल जाएगा। उसके बाद लाइन ए बी को हम बोलते हैं आउटपुट लाइन या परफॉर्मेंस लाइन। क्यों बोलते हैं ये भी पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं ये वेक्टर OB जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ISC करंट है। दिस इज ISC करंट। तो ISC करंट हमने ब्लॉक रोटर टेस्ट से निकाला था, उसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर भी निकाला था, उसका कॉस इनवर्स करके हमें एंगल भी मिल जाएगा VP के रिस्पेक्ट में। ये लैगिंग ISC करंट के लिए लैगिंग एंगल मिल जाएगा। परफॉर्मेंस लाइन है, ये टॉर्क लाइन है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेस की। तो हम यहां पे बात करें, यहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट है। यहां इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप कितना है? 1 है। रोटर इज स्टैटिक, स्लिप इज 1। ये वाला जो पार्ट है इसको नाम दे देते हैं B, C है हमारे पास, दिस इज D, E, F, या फिर E, D और ये F। क्लियर? तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये रोटर का कॉपर लॉस बताता है, रोटर कॉपर लॉस। ये वाला पार्ट बताता है, मतलब ये पार्ट हो गया BE, और ED पार्ट बताता है, दिस इज D। ED पार्ट बताता है स्टेटर कॉपर लॉस, और DF बताता है नो लोड लॉस। ये पूरा नो लोड लॉस है। क्लियर? तो हम यहां पे लिखते हैं BE अपॉन ED इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस अपॉन स्टेटर कॉपर लॉस। ये कितना कितना होता है? I2 डैश स्क्वायर
R2 डैश, ऑफ कोर्स ये I2 से ज्यादा होता है, I1 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन की बात हम करें तो I2 डैश R1 स्क्वायर होगा ये। अब हम बात करते हैं, दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं एनी गिवन लोड के लिए, फॉर एनी लोड, एनी लैगिंग लोड, इंडक्शन मोटर में तो लैगिंग लोड ही होगा, तो सर्कल का जो लोकस होगा वो लोड करंट बताएगा। तो एनी लोड पॉइंट ओपी, मोटर का जो इनपुट करंट है वो अब कितना है, ओपी है। तो पी को हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार यहां एज्यूम किया, ये पी पॉइंट है हमारा, या और नीचे एज्यूम करते हैं। नीचे एज्यूम करने से डायग्राम थोड़ा अच्छे से दिखेगा नहीं। ये पॉइंट पी है, दिस ओपी। तो ओपी करंट क्या हो जाएगा, ओपी विल बी, ओपी वेक्टर विल बी इनपुट करंट टू मोटर एट गिवन लोड। अब हम बात करें, इसको भी हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि ओपी इनपुट करंट होता है। ये पॉइंट को हमने M माना, इसको N माना, इस पॉइंट को L माना और इस पॉइंट को हमने K माना, K L M N। तो ये वाला जो पार्ट होगा, मतलब कि परफॉर्मेंस लाइन, दिस इज परफॉर्मेंस लाइन AB और टॉर्क लाइन के बीच पार्ट क्या दिखाता है, रोटर कॉपर लॉस। तो ये पार्ट हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस, ये वाला पार्ट हो जाएगा LM स्टेटर कॉपर लॉस, और MN क्या हो जाएगा, नो लोड लॉस। तो किसी भी लोड के लिए, किसी भी लोकस के लिए हम सारे को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हर लॉस और इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं। केएल क्या हो जाएगा, रोटर कॉपर लॉस, एलएम हो जाएगा स्टेटर कॉपर लॉस, एमएन हो जाएगा नो लोड लॉस। क्लियर। बचा कितना, पी के बचा, पी के क्या हो जाएगा, मोटर का आउटपुट डेवलप्ड पावर हो जाएगा, जिसको हम पीएम भी बोलते थे। क्लियर। अब हम बात करते हैं स्लिप और इफिशियंसी की। तो उससे पहले एक और हम बात कर लेते हैं। ये सब तो करंट है ना, ये सब तो करंट है। एक्चुअली हम बात करें, इसको ड्रॉ करेंगे तो सेम एंगल यहां बनेगा, तो ये वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट हो जाएगा। दिस इज वाटलेस कंपोनेंट, दिस इज वाटफुल कंपोनेंट। लेकिन वीपी हमारा कांस्टेंट है, तो करंट और वोल्टेज कांस्टेंट करंट, पावर की हम बात करें तो पावर कितना होगा, वीपी, एक फेज का पावर वीपी इंटू आई, ओपी के करस्पॉन्डिंग इंटू कॉस फाइव होगा। लेकिन वीपी तो हमारा कांस्टेंट है ना, मतलब ये वाला पार्ट हमें पावर दिखाएगा, ये हमें समझने की जरूरत है। दिस इज नाउ नॉट करंट, दिस इज पावर, क्योंकि वीपी है कांस्टेंट, तो ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं स्लिप और एफिशिएंसी की। किसी भी ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए, किसी भी ऑपरेटिंग लोड के लिए हम स्लिप निकाल सकते हैं। स्लिप का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, एसपीजी, पावर गिवन टू रोटर। पीजी क्या है, पावर गिवन टू रोटर, एसपीजी अपॉन पीजी, जहां की एसपीजी क्या है, रोटर में कॉपर लॉस। रोटर का कॉपर लॉस हमें पता ही है कितना है, एल के है,
एल के या के एल जो भी है, के एल। पीजी क्या है, जो रोटर को पावर मिला, तो रोटर में नो लोड लॉस हो के और स्टेटर में लॉस हो के जो मिला, मतलब कि एलपी मिल रहा है। रोटर को कितना पावर मिल रहा है, पी और एल, एलपी मिल रहा है हमें, एलपी या पीएल जो भी है। तो ये हमें स्लिप दे देगा सीधा, सर्किट डायग्राम से सीधा हम स्लिप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां हम बात करें तो आउटपुट पावर क्या था, यहां आउटपुट पावर 0 था, इफिशियंसी क्या होगा, यहां पे 0 हो जाएगा। यहां के लिए हम इफिशियंसी की बात करते हैं, इफिशियंसी एट गिवन लोड, जो लोड हमने ओपी एज्यूम किया था। तो पी पॉइंट के लिए इफिशियंसी क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है, आउटपुट है हमारा पीके, पीके हमें मिल रहा है रोटर पे, और पूरा इनपुट कितना दे रहे हैं हम, पीएन दे रहे हैं, पीएन इंटू 100। तो इस तरह से हम सर्किट डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा मोटर का एनालिसिस, पूरा मोटर का इफिशियंसी, स्लिप कैलकुलेशन, रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस, नो लोड लॉस, everything can be calculated from the data obtained from no load loss, no load test and block rotor test। तो इससे हम कर सकते हैं। बात हम यहां की करें तो यहां पे हमें आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, दिस पार्ट इज रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस, एंड दिस इज जितना इनपुट दे रहे हैं वो पूरा लॉस हो जा रहा है। मतलब कि ये दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम इनपुट पॉइंट। अब हम इसको डिलीट करते हैं, दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम इनपुट पॉइंट। तो इसके पैरेलल जो लाइन, इसके जो पैरेलल लाइन होगा इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम इनपुट लाइन। एक और हम बात कर लेते हैं, आउटपुट लाइन इसको बोलते हैं एबी को, या परफॉर्मेंस लाइन बोलते हैं। तो इसका पैरेलल लाइन सर्कल पे जो टेंजेंट लाइन होगा वो सर्किल के टेंजेंट होगा और एबी के पैरेलल होगा, ये पॉइंट होगा मैक्सिमम आउटपुट पॉइंट होगा। ये कैसे मैक्सिमम आउटपुट पॉइंट ऑब्टेन करेंगे, एबी के पैरेलल में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्किल का। उसी तरह से मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट क्या होगा, जो टॉर्क वाली लाइन है उसके पैरेलल में सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो होगा हमें मैक्सिमम, मोटर का मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट मिलेगा। क्लियर। ये टॉर्क लाइन पे यहां पे रोटर ओपन सर्किट है, यहां पे रोटर R2 0 है। तो इस तरह से हम बहुत सारे चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं सर्किल डायग्राम से। बात कर लेते हैं टॉर्क की। टॉर्क इज एलपी। वाई टॉर्क इज एलपी? हम बात करें कि जो टॉर्क क्या होता है, पावर अपॉन एंगुलर स्पीड होता है। तो ये पावर यदि पीजी है सिंक्रोनस स्पीड है तो ये टॉर्क होगा मोटर का पीएम, और रोटर का एंगुलर स्पीड दिस इज, ये दोनों इक्वल होता है। आप इसको ऑलरेडी हमने प्रूफ करा हुआ है। तो ये होगा हमारा, अच्छा सिंक्रोनस स्पीड इज कांस्टेंट, तो पीजी कितना मिल रहा है हमें
पीजी मिल रहा है मोटर को एलपी स्टेटर से और नो लोड लॉस होके एलपी मिल रहा है। तो एलपी अपॉन ओमेगा एस तो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जो टॉर्क होता है इसको सिंक्रोनस टॉर्क भी बोलते हैं, सिंक्रोनस वॉट भी बोलते हैं इसको, सिंक्रोनस वॉट। ये कितना होगा? ये होगा एलपी होगा। एक फेज के लिए खींचेंगे तो पर फेज। तो इस तरह से हमने सर्किल डायग्राम के बारे में बात करा और सर्किल डायग्राम से हम इफिशियंसी बहुत से एनालिसिस एक गिवन मोटर का कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट एंड नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। थैंक यू।